अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है मेरे पास आप लोगों के लिए Vivo Y12s और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज अनदर एक्सक्लूसिव वीडियो। और एट अ टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक किसी कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं आई, तो मतलब ये दिस इज द फर्स्ट अनबॉक्सिंग इन पाकिस्तान ऑफ Vivo Y12s। और लिटरली मैं आपको बताऊँ, ये डिवाइस मुझे काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है। इस डिवाइस को मैंने कुछ देर यूज भी किया है और मैं आपको अपने फर्स्ट ओपिनियन की बात करूँ, अपने इनिशियल रिव्यू की बात करूँ तो उसका जो डिजाइन है यार औसम है। इस प्राइस टैग में अगर बात की जाए 21,000 के प्राइस टैग में ये वाली डिवाइस आई है और लिटरली मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। अगर आप एक डिजाइन लवर है ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि 21,000 के प्राइस टैग में आई है। इजीली आपको मार्केट में अंडर 20,000 में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा बात की जाए और भी इसके ऐसे फीचर्स हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और मुझे पसंद भी आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और लाइक अगर बात की जाए इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की साइड माउंटेड है, उसके अलावा इसका डिज़ाइन तो लिटरली अमेजिंग है इस प्राइस टैग में, जो कि मुझे लग रहा है। बाकी और भी इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो भी नेक्स्ट चल के बात करेंगे। इसमें चिपसेट कौन सा है, कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है, वो भी कि सारा का सारा आपको अनबॉक्सिंग में क्लियर हो जाएगा। चार्जिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और उसका इनिशियल रिव्यू भी करेंगे। सो अगर आप इस तरह की मजीद एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इनकेस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर जल्दी जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये जी बॉक्स Vivo Y12s का। सबसे पहले तो इसके ऊपर वाले रैपर को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रैपर को रिमूव कर लिया और यहाँ पर ना बॉक्स बहुत प्रीमियम फीलिंग में लग रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको Vivo Y12s की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रेनबो शेप में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो रहे हैं। और ऊपर की साइड पर जो मुझे सबसे बुरी चीज़ लग रही है वो है 3GB 32GB। मैं नेक्स्ट चल के ये भी बताता हूँ। Vivo की ब्रांडिंग है, साइड पर Vivo की ब्रांडिंग, PTA का लोगो, Vivo की ब्रांडिंग, MT। अगर बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट है। 5000 mAh की बैटरी है और उसके अलावा यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और AI डुअल कैमरा है। यस, डुअल कैमरा, नॉट ट्रिपल, नॉट क्वाड। उसके अलावा यहाँ पर कलर की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर ग्लेशियर ब्लू कलर है। सबसे पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स देखते हैं। अभी भाई आप साइड पर हो जो बहुत ज्यादा ब्रांडिंग कर लिया आपकी मुफ्त में। और उसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स सबसे पहली चीज देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसको भी साइड पर कर लेते हैं, इसको भी साइड पर करते हैं। और हमें आउट ऑफ द बॉक्स सबसे पहले एक बुकलेट देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखते हैं TPU केस है कि नहीं है। ऑब्वियसली होगी क्योंकि पहले चेक की हुई है। यहाँ पर कुछ आपको पेपर वर्क देखने को मिलेगा, आपका वारंटी कार्ड है। उसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स सेकंड चीज आपको एक TPU केस है जो कि फुल ट्रांसपेरेंट कलर में है। कोई भी यहाँ पर शेड पैटर्न वगैरह नहीं है, फुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब मजे वाला सीन है। उसके अलावा Vivo Y12s का एक पॉपलेट है। उसके अलावा कुछ हमें यहाँ पर आई में स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली कोई नहीं लगाता, सारे उतारते हैं। उसके अलावा हमें देखने को मिल जाएगी अपनी डिवाइस, जिसको मैं नहीं खोलूंगी क्योंकि पहले मैं आउट ऑफ द बॉक्स आपको कंटेंट दिखाऊंगा। ऑब्वियसली बात है वो तो दिखा लूं। एक कार्ड देखने को मिलेगा जिसके ऊपर हमारा मोबाइल फोन है, इसको भी साइड पर करते हैं। सो उसके अलावा नेक्स्ट चीज की बात की जाए आउट ऑफ द बॉक्स, वो है आपकी पावर ब्रिक। और यहाँ पर 10 वाट की स्लो चार्जिंग आपको प्रोवाइड की गई है, डिसअपॉइंटिंग है थोड़ा सा। और उसके अलावा सेम यहाँ पर आपको एक माइक्रो USB प्रोवाइड की गई है, जो कि और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन इस प्राइस टैग में यूजुअली माइक्रो USB प्लस 10 वोट ही यहाँ पर मेन प्रोवाइड की जा रही है। ये हो गया जी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट। अब आते हैं अपनी डिवाइस पर, इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे ना। तो यहाँ पर अपनी डिवाइस पर आते हैं, इसको निकालते हैं रैपर में से। सो गाइस फाइनली ये है आपकी डिवाइस Vivo Y12s। और लिटरली मैं आपको बताऊं मेरे फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं इसके डिजाइन के बारे में, क्योंकि डिजाइन लिटरली बताऊं तो डिजाइन ने सारे पैसे पूरे कर दिए यहाँ पर। अगर तो आप डिजाइन लवर हैं और 20,000 आपका प्राइस बजट है तो इससे प्यारा डिजाइन आपको और मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा इस टाइम तक। सो ये तो हो गया इसके डिजाइन की। कुछ ओवरव्यू की बात करेंगे, बाकी को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि बाकी जो यूजर हैं उनको भी देखते हैं कि उनके लिए ये मोबाइल फोन बना कि नहीं बना, वो भी चेक करते हैं। सबसे पहले तो कुछ ओवरव्यू की बात कर लें तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा प्रोवाइड किया गया है। ये आपको बेसिकली ट्रिपल लग रहा है, ये ट्रिपल नहीं है, ये डुअल है बेसिकली, आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा डिवाइस को टर्न ऑन कर लेते हैं और साथ में देखते हैं कुछ ओवरव्यू उसका कर लेते हैं। यहाँ पर बात की जाए साइड की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। उसके अलावा वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। ये भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इस प्राइस टैग में, क्योंकि यूजुअली बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया जाता है इस प्राइस टैग में। ऊपर की तरफ बात की जाए तो बिल्कुल एम्प्टी है। साइड की तरफ बात की जाए तो आपकी सेम सिचुएशन है। उस तरफ यहाँ पर बॉटम साइड की बात की जाए तो आपका 3.5mm का जैक है, आपका एक माइक है और आपकी एक माइक्रो USB केबल है और यहाँ पर आपका एक स्पीकर ग्रिड प्रोवाइड की गई है। तो ये तो होगा कुछ इसका ओवरव्यू। अब डिवाइस को हम सिंपली फ्रंट साइड की बात करें तो एक नॉच प्रोवाइड की गई है। आप सिंपली डिवाइस को टर्न
ऑन कर लेते हैं और देन मिलते हैं। सो यहाँ पर फाइनली डिवाइस को हमने सेटअप कर लिया और सबसे पहले जो हमें चीज देखने को मिली है वो ये है जिसकी डिस्प्ले। यहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाए तो आईपीएस पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस की बात की जाए तो ब्राइटनेस काफी ज्यादा प्रोवाइड की गई है। ब्राइटनेस वाइज ये डिस्प्ले मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन ओवरऑल 720p की रेजोल्यूशन और इस प्राइस टैग में आपको 99% 720p ही देखने को मिलता है। और कुछ रेयर केसेस हैं यहाँ पर आपको 1080p की डिस्प्ले प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर बात की जाए, थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं ताकि हमने देखना भी है। हम जाते हैं सेटिंग में, अबाउट फोन में जाते हैं और यहाँ पर कुछ चेक करते हैं कि हमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है अबाउट फोन में। अगर अबाउट फोन में जाए तो सबसे पहले आपका डिवाइस का नेम आ जाएगा, उसके अलावा लीगल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी है वो ये है कि यहाँ पर एटलीस्ट 4GB प्लस 64GB का कॉम्बिनेशन होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होना था, लेकिन यहाँ पर 3GB प्लस 32GB का कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है, क्योंकि एटलीस्ट 4 प्लस 64 का कॉम्बिनेशन होता तो अच्छा होता, ज़्यादा सेल इसकी हो सकती थी। उसके अलावा एंड्रॉयड 10 का वर्जन आपको प्रोवाइड किया गया है, रियल सीपीयू डाटा वो तो बाद में हम चेक करेंगे। उसके अलावा ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अब चलते हैं इसके चिपसेट की, तो बाद में बात करेंगे। पहले कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें कैमरा कैसा प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली इसमें हमें डुअल कैमरा सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं, डुअल कैमरा, यहाँ पर ट्रिपल भी नहीं है, और इस प्राइस टैग में एटलीस्ट ट्रिपल होना लाजमी है, या क्वाड कैमरा भी अच्छा है। यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले तो क्वालिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी अच्छी निकल के आ रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बात की जाए ये लाइट भी तो बहुत ज़्यादा है ना, और हम बाकी मोबाइल फ़ोन की तरह इसकी भी एक लो लाइट में पिक्चर लेते हैं जो कि हमने सेटअप रखा हुआ है। एज यू नो, अगर आप भूल गए हैं तो क्यों भूले हैं। आपको इधर से मेरी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मेरे यहाँ पर नई पिक्चर आ रही होगी। यहाँ पर एक लो लाइट में पिक्चर हमने क्लिक की है और अब देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी निकल के आई है। लो लाइट की अगर बात की जाए तो लो लाइट में भी मतलब पूरी सी इमेज निकल के आई है। यहाँ पर डिटेल की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, लेकिन इसकी एक और अल्ट्रा लो लेवल में जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा ऊपर से क्लिक कर लिए, ये जी ओके, ये एक बहुत ज़्यादा नीचे से मतलब फुल अल्ट्रा लेवल लो की तरफ बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर फिर भी इमेज आपका गुजारा कर जाएगी इमेज वाइज, मतलब क्योंकि लो लाइट में जाके दूसरे मोबाइल फ़ोन डिटेल कम देते हैं, लेकिन इसने डिटेल आपको थोड़ी सी अच्छी प्रोवाइड की है कंपैरेटिवली बात की जाए। सो ये तो हो गया इसका पिक्चर मोड, फोटो मोड हो गया। वीडियो मोड में बेसिकली सेटिंग में जाते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर आप आई थिंक 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं या 720p। यहाँ पर आप मैक्सिमम 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है एटलीस्ट। उसके अलावा बस सेल्फी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर लेते हैं। यहाँ पर अगर सेल्फी की बात की जाए तो हाईलाइट में देखते हैं क्वालिटी कैसे निकल गई है। यहाँ पर सेल्फी ने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर डिटेल इतनी ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं की गई। यहाँ पर बेसिकली अच्छी लाइट में भी इसने इतनी खास कोई इमेज निकाल के नहीं दी। आपको गुजारा कर जाएगी, अगर आप गुजारे के लिए लेना चाहते हो तो कर जाएगी, क्योंकि डे टू डे यूज़ में डे लाइट में आपका अच्छा गुजारा कर जाएगी, लेकिन लो लाइट में ये आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डुअल कैमरा है। उसके अलावा यहाँ पर टेक्निकली बात की जाए तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा प्रोवाइड किया गया है। मेन सेंसर आपका 13 मेगापिक्सल का है और एक 2 मेगापिक्सल का जो नाम पूरा करने के लिए होता है वो वाला सेंसर है। अगर बात की जाए फ्रंट सेल्फी शूटर की तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया गया है, एक वाटर ड्रॉप नॉच में। इसको आप वाटर ड्रॉप भी कह सकते हैं, जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर बेजल की तो यहाँ पर बेजल इस प्राइस टैग में अच्छे हैं, मतलब छोटे बेजल हैं। और थिन की अगर चिन की बात की जाए, थिन चिन मतलब चिन की बात की जाए तो यहाँ पर नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है। तो ये तो हो गई इसकी कुछ इंटरनल एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के चिपसेट के। यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है हीलियो P35 का चिपसेट आपको प्रोवाइड किया गया है। ये वही सेम चिपसेट है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A12 में प्रोवाइड किया गया है 33,000 के प्राइस टैग में, और ये वही सेम चिपसेट है जो कि आपको वीवो में 20-21,000 के प्राइस टैग में प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पर 3GB 32GB है और वहाँ पर स्टोरेज कम्बिनेशन ज़्यादा है। सो ये है Vivo Y12s की कुछ अनबॉक्सिंग और कुछ की रिव्यू। अगर मैं अपने इनिशियल रिव्यू की बात करूँ तो अगर तो आप एक डिज़ाइन लवर हैं और आपको एक नॉर्मल हल्की सी गेमिंग और नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए चाहिए, लाइक व्हाट्सएप वगैरह ये कामों के लिए चाहिए, तो देन डेफिनेटली आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए अब अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए या आपको गेमिंग के लिए चाहिए, स्पेसिफिकली कि आपको गेमिंग के लिए चाहिए, तो देन ये डिवाइस आप लोगों के लिए नहीं बनी। ये बहुत नाजुक डिवाइस है और नाजुक लोगों के लिए बनी है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन को वीवो आजकल फोकस कर रहा है। सो ये तो हो गई इसकी कुछ अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। अब आप मुझे बताएं कि आपके क्या रिव्यू हैं इस डिवाइस के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप इसको पबजी टेस्ट चाहते हैं, इसका कैमरा रिव्यू चाहते हैं इस डिवाइस का, या और भी कुछ कंपैरिजन टेस्ट चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लाजमी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो आपके लिए प्रोवाइड करूँ।
इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।